ट्रायम्फ और बजाज के कोलैबोरेशन के बाद में दो बाइक इन्होंने लॉन्च की थी, स्पीड 400 एंड स्क्रैम्बलर 400, जो कि थोड़ा टाइम बाद में आई थी, बट जब आई उसके बाद में बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट अभी बन चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर शेखावत और इस वीडियो में इस बाइक की डिटेल में बात करेंगे, जैसे इसकी माइलेज क्या है, इसकी सर्विस कॉस्ट क्या है, इसकी सीट हाइट कितनी है, इसको लॉन्ग टूरिंग पे आप ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं, इसके पार्ट्स की कॉस्ट क्या है, कि वो ऐसी चीजें जो आप लेने से पहले जानना चाहते हैं, ताकि आपको एक बार से ये सारा आइडिया आ जाए कि आपका बजट जो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि इसकी प्राइस, ईएमआई, डाउन पेमेंट, ये सब चीजें जो है इस वीडियो में मिलेंगी। यहाँ पे ये एक फुली एक्सेसराइज वर्जन खड़ा है ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 का, एंड इसके ऊपर जो इस पे जो एसेसरी सारी लगी हुई हैं उनकी प्राइस के साथ में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जो आई बटन में आ रहा होगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। बाकी ये देखने में कुछ ऐसी लग रही है, और इसके साइड में जो ये बाइक खड़ी है इस पे कोई एसेसरीज कंपनी की तरफ से इंस्टॉल नहीं है, ये कंप्लीट एसेसराइज वर्जन है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बाइक की प्राइस से। ये बाइक 2,65,000 रुपीज की एक शोरूम प्राइस है इसकी, एंड अगर आप जयपुर राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कंसिडर कर सकते हैं 3,30,000 रुपीज की ये ऑन रोड आती है। और अगर आप ये एसेसराइज वर्जन वाला लेंगे तो इसके ऊपर ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज की एसेसरीज लगी हुई है, तो ये 3,40,000 रुपीज की आपको ऑन रोड पड़ेगी। अभी ईयर एंड है, लेकिन इस पे इस तरह का कोई डिस्काउंट या कोई ऑफर ट्रायम्फ की तरफ से अभी यहाँ पे नहीं है। और ये जो शोरूम आप देख रहे हैं, ये नया शोरूम ओपन हुआ है अजमेर रोड के ऊपर, जिस पे आप आके विजिट कर सकते हैं अगर आप जयपुर से ये वीडियो देख रहे हैं तो। एंड मोस्टली जो इसकी ईएमआई एंड डाउन पेमेंट की बात करते हैं तो लोग जो इस बाइक के ऊपर डाउन पेमेंट कर रहे हैं अप्रोक्स 70,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट करते हैं, एंड उसके बाद में जो है इसके ऊपर आप 1 ईयर से लेके 5 ईयर तक का आप इसके ऊपर ईएमआई करवा सकते हैं। एंड रफली आइडिया के लिए बता दूं मैं आपको, तो इस पे 3,30,000 रुपीज़ ऑन रोड प्राइस आ गई, एंड 2,60,000 रुपीज़ का अगर आप लोन करवाते हैं तो 70,000 रुपीज़ आपको इस पे डाउन पेमेंट करना होगा। और उसके अकॉर्डिंग जो 1 ईयर की जो ईएमआई है वो लगभग 23,590 रुपीज़ की आती है। एंड इस पे 16% रिड्यूसिंग जो है बैंक के चार्जेस रहेंगे। बाकी आपकी सिबिल पे डिपेंड करता है कि आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा तो ये थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो जाएगा। इसमें मैं किसी भी तरह का कोई फाइल चार्ज वगैरह ऐड नहीं कर रहा हूँ, उसको ऐड करने के बाद में आपका थोड़ा खर्चा और बढ़ जाएगा। और इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में 2 ईयर से लेके 5 ईयर तक की जो ईएमआई है वो कितनी ईएमआई आपके अकॉर्डिंग सूट करती है ईयर वाइज, तो वो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आते हैं देखो मेन मुद्दे पे। अब इस बाइक के अंदर जो है ना, मैं ब्रेक्स की बात करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा वियर एंड टेयर होने वाला पार्ट है, तो इस बाइक में बाइबरी के ब्रेक्स हैं। एंड इसके अंदर जो कैलिपर्स लगी हुई हैं, ब्रेक पैड्स लगे हैं, वो ब्रेम्बो की तरफ से आते हैं। 10,000 किलोमीटर बड़े आराम से चल जाते हैं। एंड उसके बाद में अगर आप इनको रिप्लेस करवाएंगे तो नए ब्रेक पैड्स की कॉस्ट आती है लगभग 2,800 रुपीज़। ये सिर्फ इसी बाइक के साथ में है। और अगर आप स्पीड लेते हैं तो उसमें भी सेम ब्रेक पैड्स है, तो उसमें भी यही कॉस्ट आएगी। फिर उसके बाद अपन बात में करेंगे। तो ये हो गई इसके फ्रंट ब्रेक पैड्स की कॉस्ट। एंड जो रियर में सिंगल पिस्टन वाला ब्रेक पैड्स आता है, तो ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये लगभग आपका 6,000 किलोमीटर चल जाता है, और 300 रुपीज़ इसके ब्रेक पैड्स की कॉस्ट है। 250 से 300 रुपीज़ के आसपास इसके लेबर की कॉस्ट है। 500 से लेके 550 रुपीज़ में ये ब्रेक पैड चेंज हो जाता है। और फ्रंट वाला जो है उसकी ब्रेक पैड्स की लेबर की कॉस्ट 500 रुपीज़ है, तो लगभग 3,300 रुपीज़ आपका कॉस्ट आएगा सिर्फ एक फ्रंट वाले ब्रेक पैड्स को चेंज करवाने के लिए। इसके बाद में चीज आती है इसके चेन स्प्रॉकेट की। मैंने शोरूम में पता किया, लेकिन अभी तक कोई भी बंदे ने अभी तक इसको रिप्लेस नहीं करवाया, तो प्राइस का आइडिया बता पाना मुश्किल है, बट लगभग 15,000 प्लस किलोमीटर वो चेन स्प्रॉकेट चल रहा है। बाकी आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से अपनी बाइक को राइड कर रहे हैं। देन बात आती है इसके सर्विस कॉस्ट की। ये बाइक की फर्स्ट सर्विस होती है 1,000 किलोमीटर पे, या फिर 1 महीने में आपको करवानी पड़ेगी, एंड उसमें 2,500 रुपीज़ की आपका एक्सपेंसेस आते हैं। एंड इसके बाद में जो कि सबसे बड़ा इंटरवल किसी बाइक में है वो है 16,000 किलोमीटर का। सेकंड सर्विस 16,000 किलोमीटर पर आपको करवानी है, जो ट्रायम्फ की बड़ी बाइक्स में है सेम वो ही यहाँ पे इंटरवल रखा गया है। 16,000 किलोमीटर चलाने के बाद में या फिर 1 ईयर जो भी पहले होगा उसमें आपको इसकी सर्विस करवानी है। एंड उसमें भी सेम कॉस्ट आती है 2,500 रुपीज़ की, इससे कम नहीं आएगी। इसमें कोई भी फ्री सर्विस नहीं है इसलिए। देन थर्ड सर्विस आएगी 32,000 किलोमीटर पे, उसमें थोड़ी सी आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कूलेंट एंड ब्रेक फ्लूइड अगर आप चेंज करवाते हैं तो उसमें कॉस्ट आएगी 3,500 रुपीज़ की आएगी। बाकी जैसे जैसे आप ये चीज़ें ब्रेक पैड्स वगैरह हो गए, चेन स्प्रॉकेट हो गए, ये मैंने अलग से रखे हैं क्योंकि वो अलग से पार्ट्स में आते हैं, तो उनकी कॉस्ट में इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। बट सिर्फ और सिर्फ सर्विस चार्जेस जो हैं वो ट्रायम्फ इतने चार्ज कर रहा है इस बाइक के साथ में। देन इस बाइक में एसेसरीज एक बार मैं आपको बता दूं तो मडगार्ड लगा हुआ है फ्रंट की तरफ में,
इस तरह यहाँ पे लगा हुआ नहीं है। और ये फ्रंट से देखने में कुछ ऐसे आती है, इसमें विंडशील्ड नहीं है, जबकि इसमें विंडशील्ड लगी हुई है। और इस तरफ जो देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल ग्रैब रेल है, इसके ऊपर कोई एसेसरीज नहीं है। यहाँ पे ये ग्रैब रेल के साथ में और इसके ऊपर ये वाला टॉप बॉक्स आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। ये फ्रंट वाले मड गार्ड पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो कि मड स्प्लैश किट है, 1700 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। तो वो मैंने डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करी है, उसमें आप देख सकते हैं। देन बात करते हैं, देखो इस बाइक के साथ में आप लॉन्ग टूरिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वैसे तो कुछ नहीं गलत है, बट ये बाइक बनी हुई उन चीज़ों के लिए है कि लॉन्ग टूरिंग आप इस बाइक को बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप सस्पेंशन देख लीजिए, बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन है इस बाइक के। ट्रायम्फ की तरफ से काफ़ी सारी एसेसरीज मिल जाती हैं, जैसे कि ये मैंने बताई, ये वाला टॉप बॉक्स, और इस तरफ जो है ये टूरिंग सेटअप के लिए, तो इस पर आप आराम से अपना लगेज कैरी करके इस बाइक के साथ में लॉन्ग टूरिंग कर सकते हैं बड़े आराम से। किसी तरह की कोई समस्या आपको लॉन्ग टूरिंग में नहीं आने वाली है इस बाइक के साथ में। तो अब बात करते हैं एक बार इस बाइक की सीट हाइट को लेके। तो इस बाइक की जो है ना, ये फ्रेम पे खड़ी है, बट आप देख सकते हैं 35 मिलीमीटर सीट हाइट आ गई एंड 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। उसके बाद में भी मैं फ्लैट फुट कर पा रहा हूँ, मुझे तो ऐसे कोई दिक्कत लग नहीं रही है। और ना ही इस बाइक के जो फुट रेस्ट हैं वो टच हो रहे हैं मेरे पाँव पे, ज़्यादा कहीं टच भी नहीं हो रहे हैं। मैं कंफर्टेबली आगे पीछे बाइक को कर सकता हूँ। मेरी हाइट 5'11" है, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बट देखो, हाइट मैटर नहीं करती, मोस्ट प्रोबेबली राइडर का एक्सपीरियंस मैटर करता है, वो किस तरीके से चलाता है। बट अगर आप नए हो तो आप इससे एक आइडिया ले सकते हो कि ये इसकी सीट हाइट है। अब आते हैं बाइक की कलर्स को लेके। तो इस बाइक में ऑलरेडी ये वाइट कलर आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये एक वाइट कलर यहाँ पे पार्क है। एंड इसके बाद में एक आता है ये वाला ब्लैक कलर, जिसमें कुछ ऐसी लग रही है बाइक। और एक इन दोनों के अलावा एक कलर आता है जो रेड कलर होगा, जो आप वो बाहर खड़ी देख रहे हैं, कुछ इसके जैसा रेड कलर हो सकता है। एंड एक जो है ग्रीन कलर आपको दिखा देता हूँ मैं, जो कि अंदर की तरफ खड़ा है, वहाँ चलते हैं एक बार। ये आ गया इसका फोर्थ कलर, ग्रीन, जो कि ट्रायम्फ का सिग्नेचर कलर आप कहेंगे ना, इसका चौथा कलर है। तो ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 में 4 कलर्स आते हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि इस बाइक में ना कलर्स को लेके कोई प्राइस में डिफरेंस या वेरिएंस नहीं मिलेगा। सभी कलर्स की प्राइस जो है ट्रायम्फ ने सेम रखी है। एंड सीट जो है सभी बाइक में आपने देखी कि एग्जैक्टली सिमिलर आती है। आप अपनी रिक्वायरमेंट और नीड के अकॉर्डिंग कलर पसंद कर सकते हैं। अब बारी आती है इसके माइलेज की। तो देखो, पहले इंजन स्पेसिफिकेशंस जो मैंने आपको दिखा दी, 400 सीसी का इंजन है जो 40 PS एंड 37.5 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके साथ में बड़े आराम से अगर आप डिसेंट तरीके से राइड करते हैं तो 25 से 30 kmpl का माइलेज आप इस बाइक से निकाल सकते हैं। बाकी देखो, इंजन रिफाइन है, इतना माइलेज इस बाइक से दे सकते हैं, ये इतना बाइक आराम से डिलीवर कर देती है। बाकी आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। अब बारी आती है इस बाइक की हेडलाइट एंड एग्जॉस्ट नोट की बात कर लेते हैं। तो मैं जैसे ही ऑन करता हूँ तो ये यहाँ से ऑन करते ही कुछ ऐसा सा इसका डिस्प्ले आता है। और इस बाइक में इमोबिलाइज़र आता है, तो इमोबिलाइज़र अगर बाइक बंद रहती है, इसमें दिखाता हूँ, जैसे ये अभी लॉक्ड है, बट उसके बाद में भी यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक करती रहती है, जो मोस्टली अपने कार्स में देखा होगा। ये तो इस तरीके से वो ब्लिंक करता है। एंड अब इसको करते हैं एक बार स्टार्ट। उससे पहले फ्रंट हेडलाइट देख लो, ये फ्रंट लाइट है जो DRLs इस तरीके से दिखते हैं। और अगर आप हाई बीम लो बीम करते हैं तो ये लो बीम के बाद की लाइट है। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ उसको एक बार। तो स्टार्ट करने के बाद में फ्रंट लाइट कुछ ऐसी दिख रही है, हाई बीम और ये लो बीम। कुछ इस तरीके का जो था इस बाइक का एग्जॉस्ट नॉट था, काफ़ी हैवी एग्जॉस्ट नॉट है। और आई बिलीव कि आपको एग्जॉस्ट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, इसी के साथ आप खुश रहने वाले हैं।
तो ये सब चीज़ें इस बाइक में मिलती हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी स्क्रीन पे आ रही होगी। तो ये इतना ही था आज के इस वीडियो में। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं उनके साथ में जो 2025 में एक नई बाइक देख रहे हैं। सो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।